और मैं आप लोगों को जीत के दिखाऊंगा। मैं दावा 100% करता हूँ और मैं जिस काम में मैं लग जाता हूँ मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। तो जीतने वाला कैंडिडेट तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। बाकी जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है, लड़ो। लेकिन जीत मेरे सिर पर होगी, आपको मैं दिखाऊंगा। जनता ने सभी को बना के देख लिया। 2009 में रामपाल माजरा जी को बनाया क्लैच से, वो नहीं कुछ कर पाए, जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। 2014 में जयप्रकाश जी को बना के देख लिया, वो भी मतलब सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति कर पाए, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और 2019 में कमलेश ढांडा जी को बनाया, न केवल MLA बनाया बल्कि वो राज्य मंत्री बनी। मतलब राज्य मंत्री बने बावजूद भी वो जनता के उम्मीदों पर कुछ भी नहीं कर पाए। वो मतलब बिल्कुल जीरो है, विकास के मामले में जीरो है। अभी जो अच्छा जितने उम्मीदवार हैं ना बरसाती मेंढक हैं, यहाँ अभी दिखेंगे चुनाव के नज़दीक, और चुनाव के बाद यहाँ गायब हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? कितना दावा है, कितनी सच्चाई इस बात में? बहुत सारे नेता कह रहे हैं। और माजरा जी हैं, जयप्रकाश JP जी हैं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी हैं। विकास कार्य के मामले में कितने नंबर दे रहे हैं सभी ना? क्या में चल रही है, या अखबार में चल रही है, या होर्डिंग में चल रही है, इनकी पॉलिटिक्स वहीं तक है। लोगों में पकड़ इनकी किसी की भी नहीं है। अच्छा, जितने भी नेता कलायत विधानसभा में किसी की पकड़ नहीं है मजबूत, कोई सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, जो जिनको आप बड़े राजनेता बोलते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ। इस बार आज़ाद भी हैं मैदान के अंदर, और किलायत विधानसभा में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबला है। तो हमारे साथ पूर्व पार्षद संदीप कोटड़ा जी हैं, तो उनसे बातचीत करें। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जी, चलो स्वागत सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यह नव वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए खुशियों से भरा हो। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मैं प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ जी। किलायत विधानसभा में राजनीतिक पार्टी के भी हैं, आज़ाद भी हैं, तो आपकी पोजीशन क्या देखते हैं? उनके सामने टक्कर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनावी समीकरण है, किस तरीके से बिगाड़ोगे आप? क्योंकि भाजपा के भी हैं, कांग्रेस की भी है, तो क्या कुछ देखते हैं अपने आप? जहाँ तक रामपाल माजरा जी की बात है, वो तो लास्ट अपना इलेक्शन माने चल रहे हैं, क्योंकि उनकी एज भी 69 हो चुकी है। वैसे मैं उनका शुभचिंतक भी हूँ, और मैं उनको उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। और जहाँ तक जेपी जी की बात है, जेपी जी का भी मैं मतलब उनका मान सम्मान करता हूँ। मेरे से मतलब मेरे बुजुर्ग हैं वो, तो उनका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन लोग अब उनकी राजनीति को पहचान चुके हैं, अब झूठ और फरेब की राजनीति का टाइम रहा नहीं है। और कमलेश ढांडा जी का तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि वो हर पहलू पे फेल साबित हुई हैं, और अब जनता मन बना चुकी है कि जो किलायत में जो राजघराने हैं उनको एक सिरे लगाने का काम करेगी। जीत का दावा कर रहे हैं, बिल्कुल जीत का दावा कर रहे हैं जितने भी हैं सभी अपना खुद का। क्या देखो कितनी सच्चाई इस बात में? ऐसा तो जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो दावा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अब किलायत की जनता समझ चुकी है, वो हर किलायत की जनता के एक मन में एक बात चल रही है कि अब की बार जन जन की यही पुकार, चारों घराने किलायत से बार। अच्छा, चारों घरानों का आप समझ रहे होंगे मैं मेरा इशारा किसी तरफ है, तो अब की बार यही चलने वाला है, जन जन की यही पुकार, चारों घराने किलायत से बार। क्योंकि 2004 में मैं पॉलिटिक्स में आया था, और उसका रीज़न ये था कि 2004 में मैं एक बार रामपाल माजरा जी के पास गया हुआ था। उस टाइम रामपाल माजरा जी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में CPS थे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मुख्य संसदीय सचिव। तो मैं किसी काम से गया हुआ था किसी साथी के साथ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो जिनके सर पे पगड़ी थी, जिसको हम देसी भाषा में खिंडगा कहते हैं, वो रामपाल माजरा जी के पैरों के हाथ लगा रहे थे, और रामपाल माजरा उनकी तरफ इवन देखा तक भी नहीं रामपाल माजरा जी ने। वो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को, मेरी आत्मा को बड़ा पीड़ा हुई, बड़े कष्ट हुआ। उस दिन से मेरे को मन में हुआ कि कभी परमात्मा ने मौका दिया और लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं सिस्टम को चेंज करना चाहूँगा, और उसी दिन से मैं इस काम पे लग गया था। आपको लगता होगा कि मैं अभी पॉलिटिक्स में आया हूँ, लेकिन मैं 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, 2004 से एक्टिव लोगों के बीच में हूँ, सुख में दुख में साथ रहता हूँ। जो भी मेरे पास काम लेके आते हैं मेरे को बोलते हैं अपना समझ के, मैं हर कोशिश करता हूँ उनका काम बन जाए, और परमात्मा की कृपा भी रहती है कि जो मेरे को बोलते हैं, मैं किसी ऑफिसर से मिलने जाता हूँ, चाहे DC हो, SP हो, SDM हो, तहसीलदार हो, या कोई भी काम हो, वो मेरे काम बनते भी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अनिता डोल बड़सिकरी जी हैं, श्वेता डोल जी हैं, धर्मवीर कोड़े खा जी हैं, और भी बहुत से सुनील कुंडू जी हैं, और क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? क्या कुछ देखते हैं इनके पोजीशन सामने? जहाँ तक श्वेता डोल जी की बात है, श्वेता डोल जी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, वो वेल एजुकेटेड है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है,
अभी उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात जरूर कहता हूँ, उन्होंने जिस नेता को चुना है रणदीप सुरजेवाला जी, वो सही चुना उन्होंने, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी का कोई मैं तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कैथल में काम करवाए हैं। क्योंकि जिन्होंने काम करवाए हैं उनकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। कैथल को चमकाने का काम किसी ने किया तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया है। अनिता डुल बरसीकर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जीत का दावा कर रहे हैं, अभी एक तरफा बिल्कुल जीता है, जो अगर कांग्रेस पार्टी टिकट मिलती है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अनिता डुल बरसीकर जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छी बात, वो मेहनत कर रही हैं और मेहनत करने वाला को परमात्मा फल देता भी है। लेकिन मैं तो जीत का दावा अपना ही करूँगा जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो, और मैं आप लोगों को जीत के दिखाऊंगा। मैं दावा 100% करता हूँ, और मैं जिस काम में मैं लग जाता हूँ मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। तो जीतने वाला कैंडिडेट तो मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। बाकी जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है, लड़ो। लेकिन जीत मेरे सिर पे होगी, आपको मैं दिखाऊंगा। सुनील कुंडू जी हैं, धनबीर कोड़े खां जी हैं, अभी जनसलाब किया था पर रैली की, क्या कुछ देखते हैं उसको बारे में? राजनीतिक समीकरण है बिगाड़ने की पूरी राजनीतिक पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है कि कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, जहाँ तक आप जनसभाओं की बात कर रहे हैं या रैली का नाम तो ना ही दो तो अच्छा है। इनको छोटी मोटी आप जनसभाएँ बोल सकते हो, और वो भी फेल साबित हो रही हैं। वो सिर्फ ये इनकी जो चल रही है, मीडिया में चल रही है, अखबार में चल रही है, या होर्डिंग में चल रही है, इनकी पॉलिटिक्स वहीं तक है। लोगों में पकड़ इनकी किसी की भी नहीं है। अच्छा, जितने भी नेता कलायत विधानसभा में किसी की पकड़ नहीं है मजबूत, कोई सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जिनको आप बड़े राजनेता बोलते हो, वो राजनेता हुआ करते थे, आजकल कुछ नहीं है। राजनेता मैं तो उनको मानता हूँ जिनकी लोगों में पकड़ हो, जो लोगों के मन में बसता हो। अब जो भी ये नेता आप बता रहे हो, जो राजकारण है, वो लोगों के मन से उतर चुके हैं। अब कलायत की जनता नए चेहरों को देख रही है, जो युवा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, जो उनके बीच में रहता हो, जो उनकी जन भावना समझता हो, तो ऐसे उम्मीदवार की वो वेट कर। देवी राम कसाण जी हैं, उन्हें जीत का दावा कर रहे हैं, भाई 100% जीतूंगा मैं तो एक तरफा, तो कहीं इस बात में किसी सच्चाई है कि देखो कहीं कि बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी शुभकामनाएं उनके देवराम जी के साथ भी हैं। जो भी इलेक्शन लड़ता है, मैं तो चाहता हूँ कि लड़ना चाहिए, सभी का अधिकार है, और सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन दावा की जहाँ तक बात है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, इलेक्शन तो मैं जीत के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किलायत हल्का के जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो युवा है साथी हैं, उन सब का मेरे साथ आशीर्वाद और प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा है। अभी जो अच्छा जितने उम्मीदवार हैं ना बरसाती मेंढक हैं, यहाँ अभी दिखेंगे चुनाव के नज़दीक, और चुनाव के बाद यहाँ गायब हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? कितना दावा है, कितनी सच्चाई इस बात में? बहुत सारे नेता कह रहे हैं। देखो, मैं ऐसी छोटी बातें नहीं रखता, ना ही मेरी ऐसी छोटी सोच है। मैं तो जिस एक उम्मीद और भरोसे के साथ आया हूँ, औरों के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मैं तो अपना बता सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप तारीख नोट कर लो, कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। 2024 का इलेक्शन संदीप कोटड़ा 100% लड़ रहा है, और ना केवल लड़ रहा है बल्कि जीत रहा है जी। क्योंकि स्टार्टिंग करके बैठ जाऊँ आपस में, इतना पता ही है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेता राजनीतिक पार्टी के भी हैं, आज़ाद भी हैं, क्योंकि चुनावी समीकरण अपना हालात देख कर भी कहीं अपना खुद को सेटिंग कर लिया, बैठ जाएंगे कहीं आप संदीप कोटड़ा ने बैठ जानूँ या फिर किसी पार्टी में शामिल होगा। संदीप कोटड़ा को परमात्मा ने वो आशीर्वाद दिया है कि जिसको लोगों का प्यार मिलता है, छत्तीस बिरादरी का साथ मिलता है, लोगों का आशीर्वाद प्रेम प्यार हमेशा मिलता है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। और जहाँ तक बैठने वाली बात है, मैंने आपको आज बता दिया, 2024 का इलेक्शन संदीप कोटड़ा 100% लड़ रहा है, लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों कलायत का जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे मेरी बहनों से बातें हुई थी। मैंने पूछा था, मैं बहन कि भाई आप लोगों की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे को बता सकते हो, अपना भाई समझ के। तो उन्होंने बताया था कि बड़े भाई कि हमें बसों की बड़ी दिक्कत है, व्हीकल आने जाने में परेशानी है। तो मैंने उसके लिए 2-3 रूट तैयार भी किए थे। एक पहला तैयार किया था, जैसे हमारा सिरदा से शुरू हो जाओ, सिरदा से कोटड़ा, माजरा, सोंगड़, सिसला, सिसमर, सोड़ा, प्योदा, कैथल, एक रूट तो हमने ये तैयार किया था। लेकिन हम जैसे ही इसकी बात की तो हमने इसके लिए पहले प्रयास किए, हम जीएम साहब से मिले। इसमें केसाराम प्योदा जी और दीप मलिक जोहले जी भी हमारे साथ थे। तो जीएम साहब ने यस बोल दिया था कि हम इसको जल्दी शुरू कर देंगे। तो हो सकता है वो शुरू आजकल में हो जाए या विद इन वीक हो जाए। नहीं भी हुई तो हम दोबारा फिर मिलेंगे उनसे जाके। और दूसरा रूट हमने फाइनल तय किया था, कसाण से लेके कसाण से बाड़ू, चौसाड़ा, रामगढ़ और कलायत। इस पर ना ही कोई बात हुई है, ना ही किसी अधिकारी ने हमारी बात अभी माननी है। लेकिन लेट मी कंप्लीट प्लीज। आने वाली 7 फरवरी को मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, ना ही मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, बट जैसा भी छोटा मोटा हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। और आने वाले 7 फरवरी से मैं अपने निजी कोष से, अपने खुद के खर्चे से मैं बस चला रहा हूँ अपनी बहनों के लिए।
अच्छा जो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, अभी जो 7 फरवरी आएगी। अच्छा, वो इसका रूट क्या रहेगा आपके हिसाब से? और रूट वही जो मैंने अभी बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। जो वही रूट कसाण से बाड़ू, चौसाड़ा, रामगढ़ और कलैत। वो फ्री रहेगा बिल्कुल? बिल्कुल फ्री रहेगा, बहनों बेटियों के लिए या माताओं के लिए, मतलब वो सिर्फ लेडीज़ के लिए रहेगा। तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरी मतलब माताएं बहनें मेरी जय जयकार बोले। मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि मैंने उनकी तकलीफ को जाना है, समझा है, उनकी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ माननी है। कोई करता है तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं। जी संदीप जी, अगर बात करें राजनीति में, अगर बात करें तो आपको वोट क्यों दे? खास क्या आपके अंदर, अगर जनता जानना चाहती है? जनता ने सभी को बना के देख लिया। 2009 में रामपाल माजरा जी को बनाया कलैत से, वो नहीं कुछ कर पाए, जनता के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। 2014 में जयप्रकाश जी को बना के देख लिया, वो भी मतलब सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति कर पाए, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और 2019 में कमलेश ढांडा जी को बनाया, न केवल MLA बनाया बल्कि वो राज्य मंत्री ही बनी। मतलब राज्य मंत्री बने बावजूद भी वो जनता के उम्मीदों पर कुछ भी नहीं कर पाए। वो मतलब बिल्कुल जीरो है, विकास के मामले में जीरो है, जनता को जो परेशानी होती है उस मामले में जीरो है, ना ही एजुकेशन है, ना ही मतलब हेल्थ है। हेल्थ के मामले में आप देखो तो हमारे, जहाँ तक मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम लोगों के बीच में रहता हूँ, हमारे राजन ब्लॉक में काला पड़िया के बहुत ज़्यादा केस हैं, कलैत में हैं बहुत ज़्यादा केस हैं। और रीजन क्या है? पीने का पानी नहीं है। लेकिन राज्य मंत्री जी का ध्यान पैसे कमाने में लगा हुआ है। मैं डायरेक्टली कहता हूँ, हालांकि मैं मान सम्मान करता हूँ, मेरी माता ही समान है, लेकिन आजकल उनका और उनके बेटे का ध्यान सारा पैसे कमाने पे है। उनके बेटे का स्पेसिफिक मैंने सुना भी है कहीं पे, उनका तो टारगेट ये है कि मैंने 1 महीने का 1 करोड़ कमाना है, चाहे कैसे भी कमाना हो। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। एक फ्रेम और एक चोला डाल के वो आए थे, अब उनका जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है। रामपाल माजरा जी हैं, जयप्रकाश JP जी हैं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी हैं। विकास कार्य के मामले में कितने नंबर दे रहे हैं सभी नाम? जीरो। विकास के मामले में जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपने घर बनाने से सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए अब की बार जन जन की यही पुकार, चारों कराने क्लास से बार लोगों के मन में ये बात घर कर चुकी है। एक ही बात सबके मन में आ रही है कि हमें कोई ऐसा युवा चाहिए, कोई पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, जो हमें जानता हो, हमें पहचानता हो, जो हमारे बीच में रहता हो, जो हमारी समस्याओं को अपनी समझता हो, जो यहाँ के मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है, बसेज की है, वो उनको पूरा कर पाए। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितने भी नेता गायब हो जाएंगे कि देखो आप कितनी सच्चाई इस बात में। मैं औरों के बारे में नहीं कुछ कह सकता, मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँगा, मैं औरों में कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। मैं तो आज भी लोगों के बीच में हूँ और कल जितने वाले लोगों के बीच में रहूँगा, आगे भी लोगों के बीच में रहूँगा। जी, कहीं संदीप कोटला जी अब ये तो दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कहीं फैल तो नहीं हो सके। मेरे क्या करना चाहिए, कितनी सही है बात में, क्या कहना चाहिए? फैल होना, जितने के बाद फैल होना मेरे डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं है। फैल होना मैंने सीखा ही नहीं है। मैं तो जीतने के इरादे से आया हूँ और जीत के ही रहूँगा और जनता से करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। जो भी घराने हैं राजनीति घराने कलैत से हैं, कलैत की जनता ने सबको मौका दे के देख लिया। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी MLA मंत्री जनता के उम्मीदवारों पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए जनता इनसे अब मन पीछे हटा चुकी है। लोगों के मन में बस यही है कि हमें एक पढ़ा लिखा युवा चाहिए और ऐसा युवा चाहिए जो उनकी दिक्कतों को समझता हो, उनकी परेशानियों को समझता हो, और ना केवल समझता हो बल्कि समझ के उनको दूर करता हो। ऐसे नेता चाहिए। वोट देने के बाद जनता ठगा महसूस करा है, जनता सोच अभी बाकी उनका काम होगा कुछ नहीं। लेकिन इस संदीप कोटला ऐसी के खास विश्वास दिला सको जनता को, भाई मैं आपको वोट देंगे तो खराब हो इसको क्या उनके बारे में? बिट्टू भाई ऐसा है, लोग आईना होते हैं। जो बड़े घराने हैं वो जनता मूर्ख समझते होंगे, मैं नहीं समझता। जनता बहुत समझदार है आजकल, उनको पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। वो मेरे से और आपसे ज़्यादा जानते हैं। यदि उनको कुछ मेरे में लगेगा कि हाँ भाई सच्चा और पक्का है, जुबान का और दिल का सच्चा और पक्का है, तो डेफिनेटली मेरे को वोट देंगे। और मेरे को विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से जो मेरा काम करने का तरीका है, जो भी मैं काम करता हूँ बिल्कुल दिल से करता हूँ और जी जान से और पूरी शिद्दत से करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार मैं रिक्वेस्ट पूरी जनता से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से, युवा साथियों से करूँगा कि आप लोग मेरे को एक बार मौका दे के देखें। आपके उम्मीदों में 100% मैं खरा उतरूँगा। जनता को लास्ट में अपील की कुछ करना चाहोगे? जनता अगर जुड़ना चाहो तो किस तरह जुड़ सकती है, और क्या कुछ आपका भी इस काम पर है तो क्या कुछ करना चाहो? जनता को मेरे से जुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जनता से जुड़ रहा हूँ और आगे और भी ज़्यादा जुड़ूंगा। मेरा फ़ोन नंबर आप कोई भी भाई नोट करता है, कोई भी माता बहनें, 90701 4 एक बार हिंदी में बता देता हूँ, 90701 4 बार 07। मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है,
आप मेरे को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के कभी भी कॉल कर सकते हो। जो भी आप काम बोलोगे, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% करा दूंगा, लेकिन हाँ, आप लोगों का काम करवाने के लिए मैं 1000% कोशिश दिल से करूँगा। बस यही कहना चाहूँगा। जी, जनता से वोट के लिए आपकी कुछ अपील करोगे आप? जनता से मेरी रिक्वेस्ट, अपील, विनती और प्रार्थना यही है कि मेरे को अपना बेटा मान के, अपना भाई मान के वोट और सपोर्ट करें। जो जिस उम्मीद और भरोसा के साथ आप मेरे को वोट और सपोर्ट करोगे, उससे दोगुना या चौगुना करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैं आपको पूरा भरोसा और यकीन दिलाता हूँ। जी, धन्यवाद। ये था भाई संदीप कोटड़ा जी, जिला पार्षद पूर्व 3 वार्ड से। इनसे बातचीत करिए कलायत विधानसभा को लेकर। इस बार कौन जीता, कौन हारेगा और कौन कितना मजबूत है, उसके लेकर बातचीत करी थी। इन्हें अपनी बात रखी, बड़े इन्हें जीत का दावा भी कराया, मैंने जीत पक्की जीत होगी मेरी। कहने इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ पोजीशन रहेगी संदीप कोटड़ा की, उसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।